ओम नमः शिवाय। शक्तों को शमतक शमतक। कथा देव भागवत से बहुत सुंदर और रोमांचकारी है। महाआदि शक्ति जगदम्बा भवानी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया और भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे तो उनके कान के मैल से अशुद्धो उत्पन्न हुए मधुकीटक। महाआदि शक्ति ने उनको मोहित किया। भगवान विष्णु ने उनका वध किया, संहार किया। इसके बाद माँ भुवनेश्वरी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि का निर्माण करो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मातुश्री, चारों तरफ जल ही जल है, ना ही पृथ्वी है और ना ही इंद्रियां हैं। माँ, हम सृष्टि का निर्माण कैसे करें, ना ही पृथ्वी है। तब माँ भुवनेश्वरी ने कहा, हे त्रिदेवो, इस विमान पर बैठ जाओ, मैं तुमको अद्भुत सृष्टि का नज़ारा दिखाती हूँ। तब तीनों देव उस विमान पर बैठ गए। विमान मन की गति से तेज चला और चलते चलते ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मलोक में पहुंच गया तो ब्रह्मा जी वहाँ विराजमान थे। तब भगवान विष्णु, भगवान शंकर ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी, सनातन ब्रह्मा जी कौन हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं इस ब्रह्मा जी को नहीं जानता हूँ। हे ईश्वरो, मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मा जी कौन हैं और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो भ्रमित हूँ, मैं भ्रम में पड़ गया। थोड़ी ही देर बाद वह विमान पुनः मन की गति से आगे की ओर बढ़ा। इसके बाद वह विमान यक्षगणों से सुशोभित शुक और कोलों की मधुर ध्वनि से गुंजित, वीणा और मृदंग मधुर ध्वनि से गुंजित, सुखदायक और मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब विमान पहुंचा तब उसी समय वृषभ पर सवार होकर भगवान चंद्रशेखर, भगवान शंकर अपने भवन से बाहर निकले और भगवान शंकर के पुत्र गणेश और कार्तिकेय भगवान शंकर के अंगरक्षक के रूप में विद्यमान थे, पास में खड़े हुए थे, वहीं विराजमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे थे। दोनों पुत्र अति सुशोभित हो रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। नंदी और सभी शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शंकर के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान शंकर की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, सभी गण जय जयकार करते हुए पीछे चल रहे थे। भगवान शंकर को देखकर हम लोग आश्चर्य में पड़ गए और थोड़ी ही देर बाद वह विमान कैलाश से होकर लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जा पहुंचा। उस वैकुंठ को देखकर विष्णु भगवान आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्यचकित रह गए, दिखते रह गए। और उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। भगवान विष्णु का रंग अलसी के पुष्प की भांति श्याम वर्ण था। भगवान विष्णु पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे, उनकी 4 भुजाएं थीं और भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ पर सवार थे। भगवती लक्ष्मी भगवान विष्णु को शुभ चबट डोला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम सभी देवों को महान आश्चर्य हुआ। हम तीनों देवों ने अपने अपने आसनों पर बैठे रहे और इसके बाद वह विमान वायु की गति से तेज चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान ऊंची ऊंची लहरों वाले और चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। उस सागर के तट पर अनेक प्रकार के विचित्र रंग वाले मंदार और पारिजात
के वृक्ष शोभायमान थे और अनेक प्रकार के पुष्प शोभा बढ़ा रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक के वृक्ष विद्यमान थे और चारों ओर केतकी और चंपक पुष्पों की चारों तरफ वाटिकाएं लगी हुई थीं और उस वाटिका में कोयलों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। इस प्रकार का दृश्य परम अद्भुत था। उस मणिद्वीप में हम देवों ने एक मनोहर और अत्यंत अद्भुत पलंग देखा जो रत्नों से जड़ा हुआ था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षण चादरें बिछी हुई थीं, जिसमें वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग एक देवी बैठी हुई थी। उस भव्य पलंग पर एक देवी बैठी हुई थी। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण किए हुए था। देवी ने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप लगा रखा था। सुंदर मुख वाली देवी लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी थी। देवी अपने तेज से सूर्य मंडल की चमक को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वर पाश अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली मधुर मुस्कान युक्त भगवती भुवनेश्वरी को हमने देखा, जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। उस देवी को पहले हमने कहीं नहीं देखा था। ह्रींकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय देवी की सेवा में निरंतर था। नयवन से संपन्न और अरुण आभा वाली कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। हल रेखा और भुवनेश्वरी देवी भुवनेश्वरी का जप कर रही थीं। हल रेखा और भुवनेश्वरी देवी भुवनेश्वरी का जप कर रही थीं और देवी कन्याओं और अनंग सखियों के साथ बैठी हुई थीं। देवी जी के आसपास तमाम सखियाँ, अनेक सखियाँ बैठी हुई थीं। देवी घिरी हुई थी सखियों से। भगवती को देखकर हम देव आश्चर्यचकित रह गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम देवों ने यह नहीं जान पाया कि यह देवी कौन है और इनका नाम क्या है। तीनों देव आपस में कहने लगे, हमने देवी को पहले कभी नहीं देखा, ना हम देवी के नाम जानते हैं और ना ही हम इनको जानते हैं कि कौन देवी है। दूर से देखने पर भगवती जगदम्बा हजार नेत्र, हजार मुख, हाथों से युक्त अति सुंदर दिख रही थीं। इसमें तनक भी संदेह नहीं है। हम सोचने लगे कि ये देवी ना तो अप्सरा है और ना तो गांधर्व है और ना ही देवांगना ही दिख रही है, तो फिर ये देवी कौन हो सकती है। हम इसी संशय में पड़कर मणिद्वीप में खड़े रहे। तब उस सुंदर देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चिंत करके ब्रह्मा जी से कहा, ये तो साक्षात भगवती जगदम्बा ही हैं। हम सबकी कारण स्वरूपा हैं। ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्णा और शाश्वत आदिशक्ति प्रकृति हैं। अल्प बुद्धि वाले गंभीर इन भगवती को सम्यक प्रकार से भली भांति रूप से
नहीं जान सकते हैं। विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्पभाग वाले मनुष्यों के लिए आराधनीय नहीं है। वेदजननी जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी हैं। देवी प्रलय अवस्था में समस्त विश्व का संहार करके सभी मनुष्य के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं। सृष्टि का प्रलय करके सब मनुष्यों को शरीर को अपने में समाहित कर लेती हैं और फिर माँ भुवनेश्वरी जगदम्बा विहार करती हैं। हे देवी, एक भगवती इस समय सर्व बीजमयी देवी के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियाँ क्रम से स्थित हैं। हम देव धन सौभाग्यशाली हैं जो कि हमें इस समय मणिद्वीप में भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। त्रिदेव बोले, पूर्व काल में हम देवों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी उसी तपस्या का यह उत्तम फल है। अन्यथा भगवती हम देवों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देती? उसी तपस्या का फल है का माँ भुवनेश्वरी को हमको दर्शन हुआ है। जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा और तपस्वी लोग हैं वे ही देवी के दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु जो विषयासक्त लोग विषय भोग में लीन रहने वाले मनुष्य भगवती के दर्शन से सर्वथा हमेशा वंचित रहते हैं, उनको दर्शन देवी के नहीं होते हैं। मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के संयोग से ब्रह्मांड की रचना करती हैं। इस ब्रह्मांड की कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा अप्सराएं। हम सभी भगवती की तुलना में भगवती के एक छोटा सा कण के बराबर भी नहीं हैं। त्रिदेव कह रहे हैं, ये वे ही महादेवी जगदम्बा ही है। देवी को हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रश्नपूर्वक पालने में झोला रही थी, उस समय में एक बरवृक्ष के पत्ते पर पलंग पर सोया हुआ था और मैं अपने पैर का अंगूठा अपने मुख में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टा करता हुआ उसी बरवृक्ष के पत्ते में दोने में पड़े हुए खेल रहा था और उस समय भगवती बाल भाव से मुझे झूला रही थी। देवी को देखकर मुझे सुनिश्चित ज्ञान हो गया है कि वही देवी यहाँ पर ही विराजमान है। निश्चित रूप से भगवती मेरी जननी है, मुझे पूर्व ज्ञान हो गया है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि वही देवी थी जो पूर्व काल में जब मैं क्षीर सागर में एक पत्ते में लेटा था, अंगूठा चूस रहा था, तब माँ भुवनेश्वरी मुझे झूला झूला रही थी, गीत गा रही थी। वही माँ भुवनेश्वरी हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु कहकर फिर बोले, हम देव बार बार प्रणाम करते हुए देवी के पास चले गए। देवी वरदानी महामाया हमें अवश्य वरदान देंगी। हमें निर्भय होकर देवी के चरणों के निकट चलकर देवी की स्तुति करनी चाहिए। यदि देवी के द्वारपाल हमें रोकेंगे तो
हम लोग ध्यानपूर्वक वहीं पर बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर हम दोनों प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही देवी के निकट जाने को तैयार हो गए। भगवान शंकर बोले, विष्णु ठीक है, चलो। तीनों देव शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर ज्यों ही पहुँचे त्यों ही द्वारपाल खड़े हुए। हम देवों को देखकर देवी मंद मंद मुस्कुराने लगीं और भगवती ने हम देवों को स्त्री रूप में परिणत कर दिया। हम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ही द्वार पर पहुँचे, वैसे माँ भुवनेश्वरी ने हमें स्त्री रूप में बदल दिया। हम स्त्री हो गए, तीनों देव। हम तीनों देव स्त्री में बदल गए, स्त्री हो गए। हम तीनों देव अनेक प्रकार के आभूषण पहने हुए रूपवती युवती यानी स्त्री बन गए। हम स्त्री बन गए और अनेक आभूषण पहने हुए सुंदर स्त्री, और देवी महामाया भगवती के पास फिर पुनः गए। स्त्री के वेश में हम देवों को देवी ने अपने चरणों के निकट देखकर सुंदर रूप वाली देवी ने हम देवों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली। जो मनुष्य मणिद्वीप में देवी जी के दर्शन करने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो स्त्री हो जाता है, क्योंकि मणिद्वीप में प्रवेश करना मनुष्य के लिए वर्जित है। वो मनुष्य जाएगा स्त्री रूप में ही जाएगा देवी के दर्शन करने के लिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश गए मणिद्वीप में दर्शन करने के लिए देवी जी के, तो तीनों देव स्त्री हो गए, सुंदर स्त्री बन गए, आभूषण पहने हुए, और देवी के पास गए, देवी को प्रणाम किया। तब देवी ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि डाली। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेश धारी और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हम तीनों देव एक दूसरे को देखते हुए देवी के सामने खड़े रहे। अनेक प्रकार के मणि और करोड़ों सूर्य के समान दिव्यमान देवी के पदपीठ को देखते हुए हम तीनों देव वहीं खड़े रहे। बहुत ही सुंदर और अद्भुत रोमांचकारी कथा है। कथा देवी भागवत से है। तब देवी ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि का निर्माण करो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मातेश्वरी, ना तो पंच तत्व हैं, ना पृथ्वी है, ना ही इंद्रियां हैं, कुछ नहीं, हम सृष्टि का निर्माण कैसे करें। तब माँ भुवनेश्वरी ने कहा, है ब्रह्मा जी तुम इस पुष्प विमान पर बैठो, इस विमान पर बैठो, मैं तुमको अद्भुत नज़ारा दिखाऊंगी। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव पुष्प उस विमान पर बैठे। विमान पर बैठते ही ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी का दर्शन किया, कैलाश पर्वत गए, भगवान शंकर का दर्शन किया, और फिर वैकुंठ धाम गए, भगवान विष्णु का दर्शन किया। तब तीनों देव बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, हम इनको नहीं जानते हैं, ये कौन है, हम कौन हैं। और फिर जब देवी जी के मणिद्वीप के पास पहुँचे तो तीनों देव भूल गए कि देवी कौन है। तब भगवान विष्णु के याद आया कि पूर्व काल में मैं बरवृक्ष के पत्ते पर सो रहा था, शयन कर रहा था क्षीर सागर में, माँ भुवनेश्वरी गीत गा रही थी, मुझे सुला रही थी, झूला झूला रही थी, वही देवी है, वो मेरी माँ है, जगजननी है। भगवान विष्णु को ध्यान आया। भगवान विष्णु ने कहा चलो देवी के समीप चलें, देवी के दर्शन करें। तो मणिद्वीप में पुरुषों के लिए जाना मना है, पुरुष मणिद्वीप में कोई नहीं जाता, जो जाता है उसको स्त्री ही बनना पड़ता है, स्त्री रूप धारण करना पड़ता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्त्री रूप धारण किया, सुंदर आभूषण पहने हुए स्त्री बन गए, और फिर देवी के सामने गए, देवी को प्रणाम किया, देवी के सामने खड़े हो गए। बहुत ही सुंदर रोमांचकारी कथा है। आगे फिर बहुत ही सुंदर, आगे बहुत सुंदर कथा है।
कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमा तक, क्षमा तक, क्षमा तक।